मेरी माता बहनों, सबसे तो पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज आपने देख लिया, मुझे कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सीआर पाटिल जी का काम आपने देखा। 10,000 की बात कर रहे थे, गाड़ी 20,000 तक पहुंचा दी। यानी कि झुंझुनू जिले का जनसंख्या का कार्यक्रम आज पूरी तरह से हर गांव के लिए, हर खेत के लिए जो उन्होंने जितना उपयोगी, क्योंकि मुझे पता है मैं 8 तारीख को सूरत था, वहां सूरत में जिस तरह से अनिल जी ने, कैलाश जी ने, दिनेश जी ने जो सारी व्यवस्था की, और यहाँ अनिल जी ने जिस तरह से जल संचय के लिए आगे बढ़ते हुए काम किया है, मैं अनिल जी को, कैलाश जी को और दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जब मैं पहली बार यमुना समझौते के लिए सीआर पाटिल जी के साथ जब मैं दफ्तर में गया दिल्ली, आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री और मुझे दोनों को बुला रखा था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था, क्योंकि हम लोग यमुना समझौते के एमओयू के लिए गए थे। लेकिन आपको एक बात आज मैं बताना चाहता हूं, मेरे से कहा कि आपके साथ एक मीटिंग और होनी है, लेकिन उस मीटिंग को मैंने को बताया नहीं कि मीटिंग क्या होनी है। जब हमारा यमुना समझौता का एमओयू हो गया, उसके बाद एक दूसरे कमरे में 20-25 लोगों के साथ मेरी मीटिंग कराई। मैंने कहा ये लोग कौन है? कि ये राजस्थान के लोग हैं जो गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर, बॉम्बे के अंदर, जो या तो ये स्वयं गए हैं, इनके पूर्वज यहां से गए हैं, और उन्होंने अपने कर्म से, अपने मेहनत से जो अपनी एक वहां काम किया है, और उसमें इन सभी को मैं लेकर के आया हूं। आपके साथ मीटिंग है। हम राजस्थान के 40,000 गांव में जल संचय का कार्यक्रम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं कि जिससे कि हमारा पानी जमीन में उतर सके। जल संचय जन भागीदारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट की शुरुआत आपने वहां से, और फिर आपने मेरे को बताया कि इस तरह से कार्यक्रम होने वाला है। हम 4-5 मुख्यमंत्रियों को सूरत बुलाया, और सूरत बुला करके वो काम किया, और आप तारीफ करेंगे, मेरे को 40,000 गांव की सूची आपने मेरे को दी कि 40,000 गांव में जहां आवश्यकता होती है वो पानी बह करके जाता है, किसी नाले में जाता है, नाले से किसी नदी में जाता है, नदी के माध्यम से सागर में पहुंच जाता है। उस पानी को हमें, खेत के पानी को खेत में, गांव के पानी को गांव में रोक करके राजस्थान पानी को जमीन में उतार करके वहां के किसानों को, आमजन को फायदा देना है। यह इन्होंने कहा। मित्रों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कर्म भूमि से मातृभूमि जल संचय जन भागीदारी का जो ये कार्यक्रम किया है, आपने देखा होगा। बता रहे थे कि मेरे को उसके बाद गांव में बुलाया कि वहां के जो लोग हैं, कुछ व्यापारी 100 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। मैं वहां गया, पाटिल साहब भी आए, सभी पूरी टीम को लेकर के, तो उन्होंने कहा पहले मेरे से कि 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो 200 करोड़ हो गए, और उसके बाद जब मैं आने लगा तो वो 300 करोड़ रुपए हो गए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने कहा था कि राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के जो हमारे भाई बहन हैं वो सही है, कुछ हमारे बुजुर्ग, हमारे ऐसे लोग जो पानी की वजह से जब परेशानी थी,
वो लोग बाहर